गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आपने ट्रिगोनोमेट्री में हमने एक स्पेसिफिक एंगल तक वैल्यू तक फाइंड आउट कर लिया था, उस पर एक दो क्वेश्चन भी देख लिए थे हम। और अब क्या करेंगे हम, अब इसी में रिलेटेड इसी से आगे एक और बेहतरीन टॉपिक है, जो कि क्वेश्चन इससे बड़े बड़े जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं बोर्ड में काफी पूछे जाते हैं, जो है हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, क्योंकि जितने भी प्रूफ वाले क्वेश्चन आते हैं देखे होंगे एनसीईआरटी में दे रखे, जितने भी प्रूफ वाले क्वेश्चन होते हैं सारे आइडेंटिटीज पे बेस होते हैं। तो आइडेंटिटीज का मतलब, सबसे पहले जो टॉपिक का नाम है ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ये जो ट्रिगोनोमेट्री का मतलब तो आपको पता है, आइडेंटिटीज होता क्या है ये बताओ आप। आइडेंटिटीज का मतलब होता है कि एक ऐसा स्टेटमेंट या फिर कोई भी इक्वेशन वो हर वैल्यू के लिए अगर सेटिस्फाइड कर रही है, किसी भी, जैसे उसमें वेरिएबल दे रखा है, कोई भी इक्वेशन है उसमें वेरिएबल दे रखा है, उस वेरिएबल पे कोई भी वैल्यू डालो वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, उसको बोलेंगे आइडेंटिटीज। जैसे देखो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। अब ये जो है इक्वेशन दे रखा है हमारे पास, यहाँ पे थीटा की कोई भी वैल्यू ले लो, आप कोई भी वैल्यू ले लो, उस सारे वैल्यू के लिए ये आइडेंटिटीज सेटिस्फाई करेगी हमेशा। थीटा कुछ भी डालो यहाँ पे, आंसर हमें 1 मिलने वाला है। थीटा लेकिन दोनों में सेम है, इसलिए दोनों में सेम डालेंगे तो आंसर 1 आएगा। तो इसको बोलेंगे आइडेंटिटीज, किसी भी वैल्यू के लिए सेटिस्फाई कर रही है, थीटा की कोई भी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है। बट आपके चैप्टर में क्या है, हमारा बस थीटा जो है 0 से 90 के बीच में यूज कर रहे हैं हम एक्यूट एंगल के लिए। तो ऑलमोस्ट इससे आगे भी अगर इससे अगर 0 से 90 ऑब्ट्यूज एंगल भी रखो फिर भी ये आइडेंटिटीज काम करता है। अब नेक्स्ट आइडेंटिटीज जैसे एक देख लो, एक और इक्वेशन देख लेते हैं। साइन में मान लिया साइन थीटा इक्वल्स टू 1/2, ये भी एक इक्वेशन है, ठीक है। तो ये आइडेंटिटीज है या नहीं, अब देखते हैं। थीटा की एक एक वैल्यू लेके डालते हैं। अब थीटा में मैं डाल रहा हूँ साइन, साइन मैंने डाल दिया 0 डिग्री, साइन 0 पे अगर थीटा अगर 0 डाल रहा हूँ मैं, तो वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 0 आ जाएगी, जो कि 1/2 के बराबर नहीं है, विच इज नॉट इक्वल टू 1/2। तो ये आइडेंटिटीज तो नहीं हुआ, क्योंकि 0 डिग्री डाला थीटा, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा, 1/2 नहीं आ रहा, तो ये हमारा आइडेंटिटीज नहीं हुआ। अब ये केवल थीटा के केवल सिंगल वैल्यू के लिए वैल्यू सेटिस्फाई करेगी, वो क्या है 30 डिग्री। ये 30 डिग्री पे ही 1/2 आने वाला है, इसीलिए ये आइडेंटिटीज नहीं हुआ, इसको बोलेंगे इक्वेशन, ठीक है। आइडेंटिटीज वो होते हैं, इक्वेशन तो होते ही है वो, लेकिन वो हर वैल्यू के लिए, वेरिएबल के हर वैल्यू के लिए वो सेटिस्फाई करेगी, तो वो होता है आइडेंटिटीज। अब डिफरेंस मिलना है आइडेंटिटीज और नॉर्मल फॉर्मूलेज में, नॉर्मल इक्वेशन में। तो आइडेंटिटीज ये हो गया। अब देखते हैं हमारे जो चैप्टर में जो 10th के बेसिस पे कौन कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट आइडेंटिटीज है। देखो सबसे पहला ये आइडेंटिटीज याद कर लो, ये हमेशा हर जगह काम आएगी, मतलब सही सही रहेगा। जैसे मैंने पहला आइडेंटिटी लिख दिया था, वो लिख देता हूँ यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ऑलवेज इक्वल्स टू 1। ये आइडेंटिटीज हो गया हमारे पास। दूसरा आइडेंटिटीज क्या है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, ये भी एक आइडेंटिटीज हो गया। तीसरा आइडेंटिटीज क्या है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये 3 आइडेंटिटीज आप रट लो, ये हर क्वेश्चन में आपको लगने वाले, जहां भी प्रूव करोगे इसके बिना मतलब कोई भी क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा। और एक ये भी याद रखना आप, जो मैंने पहले ही बता दिया था आपको, टेन थीटा इक्वल्स टू होता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। ये स्टैंडर्ड जो आइडेंटिटीज है ये याद होना चाहिए आपको। अब देखते हैं एक एक आइडेंटिटीज का प्रूफ देखते हैं कि ये आइडेंटिटी सच में है भी या नहीं, कैसे आया आइडेंटिटीज। तो देखते हैं हर एक आइडेंटिटीज के लिए प्रूफ देखते हैं, ठीक है। प्रूफ क्या होगा, सबसे पहले मैं पहला प्रूफ करूंगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। इसमें एलएचएस को लेके चलेंगे हम, राइट। देखो हम ट्रायंगल से प्रूफ कर लेते हैं, ये ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे ट्रायंगल, आपको भी आसानी होगी।
ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया मान लो ए बी सी। अब यहाँ पे मैं थीटा ले लिया, ठीक है। अब ये 90 डिग्री राइट एंगल यहाँ पे है, तो इसका अपोजिट वाला क्या हो जाएगा हमारे पास, पी। मतलब ए सी क्या है हमारे पास, ए सी इक्वल्स टू पी है, और ये बी सी हमारा बेस हो जाएगा, और इसकी हाइपोटेनस क्या हो जाएगी, ए बी। अब इसके लिए मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, पाइथागोरस थ्योरम लिख रहा हूँ पहले। इन ट्रायंगल एबीसी, एबीसी ट्रायंगल में क्या था, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस आर यूएस, पाइथागोरस थ्योरम क्या था हमारे पास, जो हमारा जो होता था हाइपोटेनस का स्क्वायर, मतलब ए बी का स्क्वायर होता था किसके बराबर, दोनों बेस और परपेंडिकुलर, मतलब बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, ये होता था ना हमारे पास, ठीक है। चलो ये हमारा हो गया क्या, पाइथागोरस थ्योरम से लिख लिया। अब देखो दोनों साइड में, बोथ साइड क्या कर रहा हूं, बोथ साइड डिवाइडेड बाय ए बी स्क्वायर से मैं दोनों साइड डिवाइड कर रहा हूँ, ए बी स्क्वायर से दोनों साइड डिवाइड कर रहा हूँ। तो दोनों साइड इस इक्वेशन में, मान लो ये इक्वेशन है, इसमें दोनों साइड ए बी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, तो अगर एलएचएस में देखें तो क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर अपॉन में ए बी का स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी का स्क्वायर अपॉन में ए बी का स्क्वायर, फिर प्लस ए सी का स्क्वायर अपॉन में ए बी का स्क्वायर। अब दोनों साइड मैंने ए बी से डिवाइड कर दिया है। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, ये कंप्लीट 1 हो जाएगा, ए बी स्क्वायर अपॉन में ए बी स्क्वायर, तो 1 के बराबर हो गया। अब बी सी ओपन में ए बी, बी सी ओपन में ए बी, इसको मैं कॉमन करके लिखूँ तो इस तरह से स्क्वायर ले सकते हैं, ठीक है। ए सी स्क्वायर ओपन में ए बी स्क्वायर, तो इसको भी ए सी ओपन में ए बी का स्क्वायर लिख सकते हैं। देखो अब ये वाला इक्वेशन बन गया हमारे पास। चलो इसको भी देखा जाए, दो इक्वेशन। अब इस ट्रायंगल से साइन थीटा की वैल्यू निकलते हैं। साइन थीटा, थीटा क्या है, बी एंगल है, तो साइन बी पे क्या हो जाएगा हमारे पास, साइन बी बराबर, इसको बी ही एंगल लेके चलते हैं हम, एंगल बी, ठीक है। साइन बी बराबर क्या हो जाएगा बताओ, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, ए सी, ए सी अपॉन में ए बी, ठीक है। ऐसे ही हम लिखते हैं, अच्छा देखो ये ए सी अपॉन में ए बी, कॉस का भी लिख लेते हैं। कॉस बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा पास, कॉस बी इक्वल्स टू होता था बेस अपॉन में हाइपोटेनस, बेस क्या हमारे पास बी सी, बी सी अपॉन में ए बी। अब देखो ये वाला दोनों हो गया, इन दोनों का ए सी अपॉन में ए बी, ए सी अपॉन में ए बी, साइन का है, इसको हम इसका स्क्वायर ले सकते हैं, ए सी ओपन में ए बी। इस वाली वैल्यू जो है, ये वाला इक्वेशन की वैल्यू और ये वाले इक्वेशन की वैल्यू इस वाले इक्वेशन में पुट कर रहे हैं, दूसरे वाले में। अब देखो 1 इक्वल्स टू बी सी ओपन में ए बी क्या है, बी सी ओपन में ए बी कॉस बी है, कॉस बी का स्क्वायर प्लस ऐसे ही। हेलो बच्चों, बार बार कॉल आ जा रहा है, थोड़ा डिस्टर्ब हो जा रहे हैं, ठीक है। थोड़ा कहाँ थे हम लोग, फिर से इसको देख लेते हैं। जो दो आइडेंटिटीज है हमारा, कौन कौन सा आइडेंटिटीज रह गया था, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, ये प्रूव करना है हमें। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल हम ड्रॉ कर लिए यहाँ पे, ए बी सी, ये थीटा ले लिया मैंने। अब इससे क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से लिखेंगे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से क्या लिखेंगे इसको बताओ, अगर ये थीटा है तो हमारा ये पी हो जाएगा एच, और ये बी, पी बी एच, देन एच बराबर एच स्क्वायर बराबर एच क्या हमारे पास, ए सी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ये वाला इतना पाइथागोरस थ्योरम से लिख लिया हमने, ठीक है। अब हमें 1 प्लस टेन स्क्वायर प्लस इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा प्रूव करना है।
तो क्या करेंगे, पहले हमने क्या किया था, दोनों साइड AC से डिवाइड कर दिया था, उससे हमें पहला साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आ गया था, प्रूव कर लिया था। सेकेंड है 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। अब क्या करेंगे, दोनों को हम क्या करेंगे, BC से दोनों साइड डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बोथ साइड बाय BC स्क्वायर। BC स्क्वायर से बोथ साइड डिवाइड करेंगे, AC अपॉन में BC, इधर ये स्क्वायर है, इधर भी ये भी स्क्वायर है, AB स्क्वायर अपॉन में BC स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर अपॉन में BC स्क्वायर। अब देखो ये आपस में कट के 1 हो जाएगा, फिर प्लस में AB अपॉन में BC, AB अपॉन में BC का होल स्क्वायर, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ऊपर भी स्क्वायर नीचे भी स्क्वायर, इसलिए इसको हम लिख सकते हैं AC अपॉन में BC का होल स्क्वायर। अब बताओ AC अपॉन में BC, इस फॉर्मूले से अगर AC अपॉन में BC लिखें, AC अपॉन में BC, बताओ AC क्या है हमारे पास, हाइपोटेनस अपॉन में BC मतलब बेस। H अपॉन में B को क्या लिख सकते थे हम, H अपॉन में B ये होता था हमारे पास सेक थीटा, और इसके बाद हम AB अपॉन में BC लिखे तो AB क्या हमारे पास, ये P अपॉन में BC क्या हमारे पास B, तो क्या होता है हमारे पास टेन थीटा। तो ये वाला जो वैल्यू हमारा डायरेक्ट AC अपॉन में BC की वैल्यू इसमें पुट करेंगे, AC अपॉन में BC क्या हमारे पास सेक थीटा इज स्क्वायर, सेक थीटा का स्क्वायर इक्वल्स टू AB अपॉन में BC हमारा टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब देखो ये वाला फॉर्मूला प्रूव हो गया हमारे पास, यही वाला फॉर्मूला था ना, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से प्रूव हो गया ये। अब क्या करेंगे, थर्ड था हमारे पास, थर्ड आइडेंटिटीज था 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब सेम क्या करेंगे, BC से यहाँ पे हो गया, एक बार AC से कर दिया, BC से कर दिया, अब AB बचा, बोथ साइड AB स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, AB स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो AC अपॉन में AB का होल स्क्वायर इक्वल्स टू AB अपॉन में AB का होल स्क्वायर प्लस में BC अपॉन में AB का होल स्क्वायर। अब देखो AB अपॉन में AB ये तो 1 हो गया, प्लस में BC अपॉन में AB का होल स्क्वायर इक्वल्स टू AC अपॉन में AB का होल स्क्वायर। अब AC अपॉन में AB यहाँ से निकाल लेते हैं, AC अपॉन में AB क्या होगा हमारे पास, AC मतलब H अपॉन में AB हमारा P है, H अपॉन में P क्या होता है हमारे पास, H अपॉन में P, बताओ H अपॉन में P ये होता है हमारे पास कॉसेक थीटा। ऐसे ही अगर निकालू मैं BC अपॉन में AB, BC अपॉन में AB की वैल्यू क्या आ जाएगी, इस थीटा अगर ये है तो BC अपॉन में AB, BC अपॉन में AB, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, B अपॉन में P क्या होता है कॉट थीटा। अब ये वाला वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, AC अपॉन में AB क्या था हमारे पास कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस BC अपॉन में AB हमारा कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इस तरह से ये भी प्रूव हो गया हमारे पास। देखो तीनों आइडेंटिटीज हमने प्रूव कर दिया। अब इस पे एक क्वेश्चन करते हैं। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा इस पे, कौन सा, तो देखो साइड में आप ये चीज लिख लेना, हमेशा याद रखना चाहिए ये चीज, तीन आइडेंटिटीज क्या था हमारे पास, क्योंकि हर प्रूफ में आपको याद करना है। साइन ये आएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। दूसरा हमारे पास 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, सॉरी सेक 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा। और तीसरा क्या था हमारे पास, तीसरा आइडेंटिटीज है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये तीन आइडेंटिटीज एटलीस्ट आपको याद होनी चाहिए, तो क्वेश्चंस आपको लगने के ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। और एक चौथा हमने ये भी बोला था कि टेन थीटा की वैल्यू, और ये भी होता है साइन थीटा अपन में कॉस थीटा, ये फॉर्मूला, ये भी आइडेंटिटीज है। तो ये चीज याद कर लो आप।
तो आइडेंटिटीज के लिए यही है हमारे पास। अब इस पे क्वेश्चन बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं, बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन बनेंगे इसमें। देखो क्वेश्चन मैं एक लेता हूँ, अब उस क्वेश्चन के सॉल्व करने के तरीके, किस तरह से सॉल्व करना, क्या चीज़ माइंड में रखनी है, वो सारी चीज़ें मैं बताते जाता हूँ आपको। तो थोड़ा सा ये वीडियो थोड़ा सा हो सकता है कि एक दो क्वेश्चन मैं करूँ, मैं ज़्यादा लेंथी नहीं रखूँगा वीडियो को। एक दो क्वेश्चन इसमें इस चैप्टर में ले लेता हूँ, उसके बाद मैं एक अलग से वीडियो लेके आऊँगा जिसमें पूरा ऑलमोस्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस ही रहेगा। ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन होगा, बोर्ड में प्रीवियस ईयर आए होंगे, जो एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, वो सारे लेकर के मैं एक वीडियो लेकर के आऊँगा जिसमें पूरा क्वेश्चन रहेगा बस केवल। इस वीडियो में मैं एक दो क्वेश्चन इस बता देता हूँ ताकि ये जो हमने पढ़ा है उसको थोड़ा माइंड में रह जाए, चीज़ें का उसका एप्लीकेशन देख लेंगे तो याद हो जाएगा। चलो एक क्वेश्चन मैं ये ले रहा हूँ, क्या करना है देखो, प्रूव दैट, प्रूव करना है। एक मिनट देख लो जरा वीडियो बन रहा है या नहीं, बन रहा है वीडियो, नहीं तो आवाज कट जाएगी ना, फिर आवाज कट रही है यहाँ पर दिखना चाहिए। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, प्रूव दैट करना है कॉट ए माइनस कॉस ए डिवाइडेड बाय कॉट ए प्लस का कॉस ए इक्वल टू, प्रूव करना है कॉसेक, कॉसेक ए माइनस का 1 कॉसेक ए प्लस का 1, इस तरह से ये प्रूव करना है। ठीक है, अब देखो जब भी इस क्वेश्चन से, जो इस चैप्टर से जो क्वेश्चन आते हैं ना, हमेशा प्रूव डेट करके आएगा। अब प्रूव डेट वाला क्वेश्चन हमेशा तो 3 नंबर या फिर 5 नंबर में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं प्रूव डेट वाला। ट्रिगोनोमेट्री से प्रूव डेट का क्वेश्चन आता ही आता है हमेशा, आइडेंटिटीज से यूज करके। तो देखो अगर इस टाइप का प्रूव डेट वाला क्वेश्चन रहा तो हम इसमें सोचेंगे कैसे, थिंकिंग कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलएचएस वाला पार्ट लेंगे, उसको हम आरएचएस के बराबर पढ़ेंगे। एलएचएस से स्टार्ट करेंगे और एलएचएस वाले पार्ट को हम सिंप्लीफाई करते जाएंगे। ठीक है, और उसको हम आरएचएस के बराबर लेके आएंगे। उससे भी पहले क्या सोचेंगे कि एलएचएस में हमारा क्या है और आरएचएस में क्या है। देखो यहाँ पे कॉट कॉस वाला टर्म है हमारे पास, इधर हमें लेके क्या आना है, कॉसेक वाला टर्म। तो माइंड में सबसे पहला थिंकिंग आना चाहिए कि जो इधर वाला टर्म है उसको हम कॉसेक में कैसे कन्वर्ट करें। कॉसेक में कन्वर्ट करने का मतलब इसको साइन या कॉस, कॉसेक इसका रेसिप्रोकल है साइन का, तो इधर वाला टर्म किस में है, साइन कॉस में कन्वर्ट करके, सॉरी साइन या कॉसेक में कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए, तभी जाकर के ये आप वाला टर्म ये आगे चला जाता है। सबसे पहले क्या करेंगे, इस अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए जो प्रूव डेट वाला, सबसे पहले क्या करेंगे, जो लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट रहेगा उसमें देखेंगे और राइट साइड में पार्ट में देखेंगे कौन कौन से टर्म है। इधर कॉसेक वाला टर्म है, इधर कॉट वाला टर्म है। तो माइंड में थिंकिंग क्या होनी चाहिए, जो राइट हैंड साइड सॉरी एलएचएस लेके चल रहे हैं उस वाले टर्म को मैं एटलीस्ट कॉसेक वाले, यानी तो कॉसेक से रेसिप्रोकल साइन का उस वाले टर्म में उसको कन्वर्ट कर दूं। देखो मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ, कॉट ए कॉस ए अपॉन में कॉट ए प्लस में कॉस ए है। तो पहले तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। कॉट को अगर कन्वर्ट करना चाहे तो कॉट को कैसे लिख सकते हैं, कॉस ए अपॉन में साइन ए। क्यों, देखो मैं यहाँ पे क्या बोला था, टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा सॉरी साइन ए अपॉन में कॉस ए। ऐसे ही कॉट क्या होता है, कॉट ए बराबर क्या होता है, 1/10 ए। तो 1/10 ए हो जाएगा, तो ये भी ये ऊपर से नीचे हो जाएगा, कॉस ए अपॉन में साइन ए, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो सेम ये वाला हम यूज किया, कॉट ए की जगह पे मैंने कॉस ए अपॉन में साइन ए यूज कर लिया। अब साइन में माइनस का कॉस ए है तो कॉस ए रहने देते हैं इसको। इधर क्या है हमारे पास, कॉट ए को कन्वर्ट कर लेते हैं, कॉस ए अपॉन में साइन ए, फिर प्लस का साइन था कॉस ए। अब ये इस तरह से कन्वर्ट हो गया। अब देखो वो कर लेते हैं, एलसीएम लेकर इसको सॉल्व कर लेते हैं। थोड़ा सा मैं यहाँ पे आगे करना चाहूंगा। एलसीएम लेंगे तो साइन ए डिवाइडेड साइन ए, तो ऊपर कॉस ए माइनस का यहाँ पे 1 है डिवाइड बाई, तो इधर क्या आ जाएगा, साइन ए कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस ए।
नीचे अभी ये देखो कॉस ए अपन में साइन ए है प्लस का, इधर एलसीएम क्या आ जाएगा, साइन ए आ जाएगा। ठीक है, साइन ए आ गया, साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस ए। अभी देखो साइन से साइन कैंसिल, ठीक, ये आ गया। अब देखो कॉस ए माइनस का साइन ए इंटू कॉस ए, ये क्या लिखा हमारे पास, कॉस ए प्लस का साइन ए इंटू कॉस ए। अब साइन इसको भी हम सेक में कन्वर्ट कर रहे हैं, कॉसेक में कन्वर्ट कर लेते हैं। अगर इधर मैं ऊपर से कॉमन ले लूँ कॉस ए वाला पार्ट, तो इधर क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस का साइन ए लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, ऑब्वियस बात लिख सकते हैं। इसमें भी से कॉस ए पार्ट ले लूँ, कॉस ए का कॉमन ले लो, तो 1 प्लस का साइन ए बच जाएगा, ऑब्वियसली बच जाएगा। इसको कैंसिल कर लेंगे, साइन ए को कन्वर्ट करेंगे आप कॉसेक में, 1 माइनस साइन ए को क्या लिख सकते हैं, 1 बाय कॉसेक ए, अपॉन में इसको भी क्या करेंगे, 1 प्लस 1 बाय कॉसेक ए लिख सकते हैं। ये कन्वर्ट हो गया, इस तरह से लिख दिया। और फिर इसको भी एलसीएम करके कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये वाला टर्म मैं मिटा रहा हूँ, इधर वाला 1 माइनस कॉसेक, फिर क्या आ जाएगा, एलसीएम कॉसेक आ जाएगा, कॉसेक ए, इधर क्या हो जाएगा, कॉसेक ए प्लस का माइनस का 1, अपॉन में यहाँ भी क्या आ जाएगा, एलसीएम लगा के कॉसेक ए, इधर 1 है तो कॉसेक ए प्लस का 1। अब ये कॉसेक ए कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास, कॉसेक ए माइनस का 1 अपॉन में कॉसेक ए प्लस का 1। देखो ये आरएचएस में यही है, तो आ गया एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस। तो इस तरह से हम प्रूव कर लेंगे। थिंकिंग हमेशा वही रहनी चाहिए, जैसे कॉट है, कॉसेक इधर है वाला टर्म, तो इधर वाला जो भी टेन कॉट का टर्म रहेगा उसको पहले हम साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि साइन कॉस में अगर कन्वर्ट कर लेते हैं तो वहां से हमें साइन से हमें कॉसेक कन्वर्ट करना रेसिप्रोकल एक दूसरे के, तो ईजी हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो आते हैं ना, तो हमेशा 2-3 नंबर में, 3 नंबर में क्वेश्चन एटलीस्ट पूछ लेंगे। और यही थिंकिंग होनी चाहिए, जब भी प्रूफ डेट वाला क्वेश्चन होगा तो आप ये ऐसे ही सोचना कि राइट साइड में क्या है और एलएचएस में क्या है। तो ये इस तरह से ये वाला टॉपिक हो गया। अब इसके बाद हम लेके आएंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला, मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस का वीडियो लेके आएंगे, जिसमें सारे क्वेश्चन रिलेटेड, जितने भी हमने टॉपिक पढ़ा है उसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन होंगे, प्रीवियस ईयर होंगे, उसमें बोर्ड का क्वेश्चन होगा, और उसमें एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो काफ़ी हार्ड लेवल का होगा। बाकी आप लोग कमेंट में बताओ कि कैसा लगा वीडियो। थैंक यू सो मच बच्चों। और हाँ, जो भी डाउट हो आप कमेंट में डाल दिया करो, और ग्रुप रवि रंजन जी ने बना दिया था, उस पर आप ग्रुप पे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके आप वो ग्रुप ज्वाइन करके उस पर भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। चलो ठीक है, आपके एग्जाम आने वाले, अच्छे से प्रिपेयर करो। थैंक यू, बाय बाय बच्चों।